subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरारो अखियार मक्की सरदार मदनी ताजेदार गुलशनी हस्ती के अव्वलीन फसले बहार गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मालिक व मौला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अदियान कसरत से पाए जा रहे हैं, मज़ाहिब की तादाद ज़्यादा है, मगर मजहबों में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। दीनों में सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम है। यही दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए, यही दीन इस्लाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, यही दीन इस्लाम यके बादीगरे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए, यही दीन इस्लाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, यही दीन इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, यही दीन इस्लाम हमारे नबी आपके नबी सारी कायनात के नबी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन पैगंबर आजम? ये वही पैगंबर आजम है जिनके बारे में आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी आपके नबी सारी कायनात के नबी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही दीन इस्लाम लेकर आए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद में हमारे नबी आपके नबी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं बल्कि 40 साल तक खामोश रहे। 40 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में खामोश जिंदगी गुजारा करते थे। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है मक्का की सरजमीन पर खामोश जिंदगी गुजारा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना मक्का वालों ने देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना मक्का वालों ने देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ्तार को मक्का वालों ने देखा है, नबी पाक के गुफ्तार को मक्का वालों ने देखा है। जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फारान की चोटी पर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में अहले मक्का को आवाज देते हैं। अहले मक्का आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए पहाड़ी के दामन में इकट्ठा हो जाते हैं। पहाड़ी के दामन में इकट्ठा हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मक्का वालों ये बताओ कि तुम्हारे बीच में हमने 1 2 साल 3 साल 4 साल नहीं बल्कि 40 साल हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। ऐ मक्का वालों तुमने हमारा उठना भी देखा है, तुमने हमारा बैठना भी देखा है, तुमने हमारा चलना भी देखा है, तुमने हमारा बोलना भी देखा है। ऐ मक्का वालों ये बताओ कि मुझे कैसा पाया है? मक्का वालों ने बैक जुबान होकर कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत जिंदाबाद। मक्का वालों ने बैक जुबान होकर कहा था हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको जो है अमीन पाया है। इस सीरत से क्या पता चलता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो 10 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े हो जाते, अगर चाहते तो 30 साल की फारान की चोटी पर खड़े हो जाते। आखिर 40 साल की उम्र में आप क्यों खड़े हो थे? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पैगंबर आज़म
आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को ये जहन दिया था और अपने उम्मतियों को खासकर जो है लीडरों को, जो दीन के रहबर है, दीन के पेशवा है, उनको इस सीरत से ये पता चल रहा है, इस सीरत से ये सबक मिल रहा है कि जब कौम के सामने पहुंचो और कौम के सामने पहुंचने के बाद में तुम अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारो, अपनी जिंदगी को शरीयत के आईन में गुजारो, अपनी जिंदगी को शरीयत के कानून के दायरे में गुजारो। उसके बाद में जब कौम के सामने तुम खिताब करोगे और कौम को जब तुम समझाओगे तो कौम तुम्हारी बात को मानेगी। अगर तुम्हारा अमल अच्छा नहीं होगा तो कौम तुम्हारी बात को नहीं मानेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा आप सुनते चलो। अल्लाहु अकबर। आला हजरत सरकार के वालिद गिरामी हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान हैं, जिन्होंने सूरे अलम नशरा की एक तफसीर लिखी है। इतनी मोटी किताब है, उस मोटी किताब में एक वाकया तहरीर फरमाया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में एक बुढ़िया पहुंची थी और बुढ़िया पहुंचने के बाद में उसने अर्ज किया था हजरत इमाम आजम की बारगाह में, ए हुजूर, हमारा बेटा है, हमारा नूरे नजर है, हमारा लख्ते जिगर है, वो भेली यानी गुड़ को ज्यादा खाया करता है, आप उसको मना फरमा दीजिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, जाओ बाद में आना, फिर मैं बताऊंगा। यहाँ तक कि 2 हफ्ते का मौका उसे दिया और उसके बाद में जो वो पलट कर आती है तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि गुड़ ज्यादा मत खाओ, ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस बुढ़िया ने कहा था, हुजूर आखिर बात क्या है? जब पहली मर्तबा मैं आपके पास आई थी तो आपने टाइम लिया था, उसके बाद में फिर आपने मेरे बेटे को मना किया है, इसकी वजह क्या है? हजरत इमाम आजम ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ सुन, जब तू ये फरियाद लेकर मेरे पास आई थी कि मेरा बेटा जो गुड़ खा रहा है उसे मना कर दो, तो उस वक्त मैं खुद भी गुड़ खा रहा था। जब मैं खुद ही खा रहा था तो तुम्हारे बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ये खास कर जो दीन के रहबर हैं, दीन के पेशवा हैं, उनके लिए है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, 40 साल की उम्र में आप फारान की चोटी पर खड़े हुए थे और आपने मक्का वालों से यही कहा था, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया है? लोगों ने कहा, हमने आपको सादिक व अमीन पाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातिल माबूदों को पूज रहे हो, इन बातिल माबूदों को पूजना छोड़ दो और एक खुदा है उसकी इबादत करो। इतना कहना था, अहले मक्का भड़क जाते हैं और आपकी शान में बकवास करने लगते हैं, आपकी शान में औल फौल बकने लगते हैं, आपकी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी उम्र तारीख में 8 साल या 9 साल या 10 साल बताई जाती है। आला हजरत सरकार ने अपने रिसाले में तहरीर फरमाया है कि उसकी उम्र 8 साल या 9 साल या 10 साल थी। वो नन्हा बच्चा उठ के खड़ा हुआ था और खड़ा होने के बाद में कहा था, या रसूल अल्लाह, आप अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाएं। ये कौन दस्ते मुबारक है? ये वही दस्ते मुबारक है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। वो बच्चा उठ के खड़ा हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाएं, हम आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फौरन आपने अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाया और उस बच्चे ने इस्लाम को कबूल कर लिया। खानदान वालों ने घेर लिया और घेर लेने के बाद में कहा, क्या तुमने किया है? सुनो सुनो, जिसके हाथ में तुमने हाँ मिलाया है, जिसके हाथ पर तुमने बैअत की है, जिसका दिया हुआ कलमा तूने कबूल कर लिया है, जानते हो उसके लिए परेशानियां भी उठाने पड़ेंगे, मुसीबतें भी झेलनी पड़ेंगी। अल्लाह अकबर। उस नन्हे बच्चे ने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया था, सुनो सुनो, आलमे तसव्वुर में उस बच्चे ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, अगर बद्र में तलवार चलाने की बारी आएगी तो मैं चलाऊंगा, उहद में तलवार चलाने की बारी आएगी तो मैं चलाऊंगा, जो है खंदक में तलवार चलाने की बारी आएगी तो मैं चलाऊंगा, और जिसके हाँ में हाँ मिला दिया है, इस हाँ को कभी ना में तब्दील नहीं होने दूंगा। और यही नहीं, जब कल करबला
के मैदान में यजीदियों का फितना जबरदस्त बढ़ेगा तो मेरा एक एक बच्चा करबला के मैदान में जामे शहादत नोश करता रहेगा और इस्लाम के आबरू को बचा जानते हो वो कौन सा बच्चा था? ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, वो बाबे विलायत हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कौन मौला अली है? ये वही मौला अली है जिस इनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ। हजरत मौला अली के इल्म के ताल्लुक से किताबों में आया है पूरे कुरान के इल्म को इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे कुरान का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पूरे कुरान के इल्म को इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे कुरान का इल्म अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में मौजूद है और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के इल्म को इकट्ठा कर लिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इल्म को एकजा किया जाए तो बिस्मिल्लाह के बा में पूरे कुरान का इल्म मौजूद है और बिस्मिल्लाह के नीचे जो छोटा सा नुक्ता बज़ाहिर नजर आ रहा है उस छोटे से नुक्ते में पूरे कुरान का इल्म मौजूद है और उसका इल्म हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर मैं बिस्मिल्लाह के बाकी तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो एक तो नहीं इतना लिखूं कि 70 ऊंट का बोझ हो जाए, 70 ऊंट का बोझ हो जाए। सिर्फ बिस्मिल्लाह के बाकी तफसीर का यह हाल है और एक ऊंट का बोझ 35 मन होता, एक ऊंट का बोझ 35 मन होता है और 70 ऊंट का बोझ हो जाए। अब सोच लो कितने मन का हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यही मक्का की सरजमीन है। जब आप इस्लाम लेकर आए और जब आपने इस्लाम की दावत दिया है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम में दाखिला लेने लगे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दिया और इस्लाम के दामन में लोग आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगे। हजरत बिलाल हबशी है, हजरत सुहेब रोमी है, अल्लाहु अकबर, हजरत सुमैया है। ये लोग इस्लाम में जब दाखिला लेते हैं तो इनको सताया जा रहा है। वही मक्का की सरजमीन है, हजरत बिलाल हबशी है। जब आपने इस्लाम को कबूल किया है तो हजरत बिलाल हबशी को रतेले मैदान पे घसीटा जा रहा है, आपके सीने पर पत्थर का सिल रखा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है, ए बिलाल, इस्लाम मजहब इस्लाम कैसा लग रहा है? आपने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत खब्बाब को चटाई में लपेट कर धुआं दिया गया, पूछा गया मजहब इस्लाम कैसा लग रहा है? आपने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत खुबैब को जो है रस्सी, हजरत खुबैब के गले में रस्सी को डाल दिया गया है, फंडा डाल दिया गया है और सूली पर लटका दिया गया है। पूछा गया मजहब इस्लाम कैसा लग रहा है? आपने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत सुमैया खातून है, जब इस्लाम में दाखिला लेती है तो हजरत सुमैया खातून के जिस्म से कपड़ा उतार लिया गया है। ऐ जयपुरवा के खयूर मुसलमानों, एक मुस्लिम जिस्म के जिससे एक मुस्लिम औरत के जिस्म से कपड़ा उतार लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो गैरतमंद इंसान होगा उसके दिल से पूछो, इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके खातिर जिस्म से कपड़ा उतारा गया है। पूछा गया मजहब इस्लाम कैसा लग रहा है? आपने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। एक बदबख्त ने कमान में तीर को डालकर फेंका है और वो तीर सनसनाता हुआ जाकर हजरत सुमैया के नाफ के नीचे चुभ जाता है, लाश तड़पने लगती है। पूछा गया मजहब इस्लाम कैसा लग रहा है? आपने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत बिलाल ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत खब्बाब ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हजरत खुबैब ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। मजहब इस्लाम जो है, मजहब इस्लाम का गुलशन हरा भरा हो रहा है। मजहब इस्लाम फरोग पाता चला जा रहा है। मजहब इस्लाम इर्तिकाई मंजिलों को तय करता हुआ चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। एक मुस्लिम घराने में हम पैदा हुए हैं। हमारा बाप नमाज पढ़ रहा था, हम भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हमारा बाप कलमा पढ़ता था, हम भी कलमा पढ़ना शुरू
कर दिए हैं। हमारा बाप रमजान के महीने में रोजा रखता था, हम भी रमजान का रोजा रखना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ने हमें माल दिया है। हमारा बाप हज करता था, हम भी हज करना शुरू कर दिए हैं। हमारा बाप ज़कात देता था, हम भी ज़कात देना शुरू कर दिए हैं। हमारा बाप अपने जो है अपने खेत के गल्लों में से उश्र निकाला करता था, हम भी उश्र निकालना शुरू कर दिए हैं। इस्लाम के खातिर हमें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी है, इस्लाम के खातिर हमें कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी है, मगर यही मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। उस दौर में जिसने इस्लाम कबूल किया गया है उनको सताया गया है। खुद पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है बानी इस्लाम, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मक्का की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आपके जिस्म पर ओझड़ियां डाली जा रही हैं, मगर मजहब इस्लाम की दावत दे रहे हैं। मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, मजहब इस्लाम फरोग पाता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। आइए जरा हिंदुस्तान की सरजमीन का आप जायजा ले लो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मजहब इस्लाम कैसे आया है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है ये इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ चुकी थी, और कुछ सहाबी भी तिजारत की गरज से आए थे, इस्लाम की रोशनी आ चुके थे, मगर मुनज़्ज़म तौर पर अगर मजहब इस्लाम फैला है तो किसी और के ज़माने में नहीं, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में फैला है। अल मलफूज में अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार की एक किताब अल मलफूज है, उसमें ये तहरीर है, अगर मुनज़्ज़म तौर पर मजहब इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैला है तो किसी और के ज़माने में नहीं, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में। आज मजहब इस्लाम के ताल्लुक से लोग भक्तियां कस रहे हैं और ये कह रहे हैं लोहे की तलवार से फैला है। नहीं नहीं, लोहे की तलवार से मजहब इस्लाम नहीं फैला है। अगर लोहे की तलवार से मजहब इस्लाम फैलता तो अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े बादशाह थे, ये महमूद गजनवी है, बड़ी बड़ी तलवारें लेकर नेज़े व भाले लेकर आए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है, ये बड़ी बड़ी फौज और नेज़े व भाले वो तलवार लेकर आए थे, मगर मजहब इस्लाम मुनज़्ज़म तौर पर न फैला सके। यही मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है, अल्लाह अकबर, अपनी फौज लेकर के आए थे और हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजस्थान और अजमेर मुअल्ला के बीच में अपनी फौज को उतारा है। और उतारने के बाद में अल्लाह अल्लाह यहाँ तक कि जो है अजमेर के राजाओं को इस्लाम पेश किया है, राजस्थान के राजस्थान के राजाओं को इस्लाम पेश किया है, मगर उन लोगों ने इस्लाम को नहीं कबूल किया है। यहाँ तक कि जानबैन से तलवारें चली हैं, नेज़े वो भाले चले हैं, फौजें मारी गई हैं, लोग तितर बितर हो गए हैं। जिनको जैसा रास्ता मिला है वो अपना रास्ता पकड़े हुए अपने वतन की तरफ भागते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। शहाबुद्दीन गौरी की फौज में से एक सिपाही था जो अपने वतन की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है, अपने वतन की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है। उधर से एक बुजुर्ग आ रहे थे, उनका चेहरा हिंदुस्तान की तरफ था और ये जो सिपाही जा रहा है इसकी पीठ हिंदुस्तान की तरफ है। अल्लाह अल्लाह। ये फौज अपने वतन की तरफ चला जा रहा है। उधर से एक बुजुर्ग आ रहे थे, उनके साथ में 2-3 खादिम थे, लोटा व मुसल्ला वो तस्बीह है। जब बिल्कुल करीब हुए, निगाहें 2-4 हुए, सलाम किया, कलाम किया। फौजी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे का तकद्दुस बता रहा है, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। आपने पूछा ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा हिंदुस्तान से आ रहा हूँ। कहा ये बताओ हिंदुस्तान क्या करने के लिए गए थे? कहा पहले आप बताएं आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? कहा पहले तुम बताओ तुम हिंदुस्तान गए थे तो क्या करने के लिए गए थे? उसने कहा हम हिंदुस्तान गए थे इस्लाम फैलाने के लिए गए थे, मगर क्या हुआ? इस्लाम फैला कि नहीं फैला? कहा इस्लाम नहीं फैला, बल्कि फौज मारी गई, लोग तितर बितर हो गए। जिनको जैसा रास्ता मिला वो लोग अपना जो है रास्ता पकड़े हुए अपने वतन की तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस सिपाही ने पूछा था हुजूर ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो, आपका मिशन क्या है, आप कौन सी तहरीक लेकर जा रहे हो? अल्लाह अकबर। आपने जवाब दिया जो मिशन लेकर तो हिंदुस्तान की तरफ गया था वही मिशन मैं लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मैं भी इस्लाम को फैलाने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम को फरोग देने के लिए मैं भी जा रहा हूँ। उसने कहा हुजूर वापस चलो वापस चलो, आपके साथ क्या है? आपके पास ये चंद खादिम है, आपके पास लोटा व मुसल्ला व तस्बीह है, आप इस्लाम कैसे फैलाओगे? हम तो काफी तादाद में गए थे, फौज फक्कड़ साथ में थी, हमारे साथ तलवार थे और जो है नेज़े वो भाले थे,
जब हम इस्लाम ना फैला सके तो ये चंद खादिम और लोटा मुसल्ला से इस्लाम कैसे फैलाओगे? अल्लाह अकबर। आपने पूछा था तेरे सिपह सालार का नाम क्या था? उसने कहा मेरे सिपह सालार का नाम शहाबुद्दीन था। कहा इस्लाम फैलाने के लिए क्या लेकर गया था? कहा लोहे की तलवार लेकर गया था। आपने जवाब दिया सुन, तेरे सिपह सालार का नाम शहाबुद्दीन था और मेरा नाम मुइनुद्दीन है। तेरा सिपह सालार लोहे की तलवार लेकर गया था और मैं मदीने वाले का किरदार लेकर। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। मैं मदीने वाले का किरदार लेकर जा रहा हूँ, इस्लाम फैला के रहूंगा। और आपने इस्लाम फैलाया और मुनज़्ज़म तौर पर इस्लाम फैल चुका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। आप मुसलमान हो मेरे प्यारे भाइयों। क्या मुसलमान उसी को कहते हैं कि सुबह फजर की अजान होती रहे, मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता रहे और आप अपने बिस्तर पर करवट पे करवट लेते रहो? क्या मुसलमान उसी को कहते हैं कि जब तक के सूरज न निकले और उसके जिस्म को गर्म न कर दे वो मुसलमान अपने बिस्तर को न छोड़े? नहीं नहीं, वो मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो है कि मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करे, फौरन अपने बिस्तर को छोड़ दे और मस्जिद में पहुंच जाए, मस्जिद को आबाद कर ले, अपने सजदों से मस्जिद को आबाद करे और 5 वक्त में मुअज़्ज़िन से पुकारता है और मस्जिद से जो है आवाज आया करती है। आप 5 वक्त अपने मस्जिद में पहुंचो। अगर अपने घर पे नहीं हो, अपने गांव में नहीं हो, तो जहां आपको मौका मिले वही नमाज अदा कर लो, मगर इतना ख्याल रहे कि नमाज जहां भी अदा करो आपका इमाम हो वो सुन्नी सही अकीदा हो, बद मजहब ना हो, बद अकीदा ना हो। नमाज वहां पढ़ना उस इमाम के पीछे पढ़ना जो सुन्नी सही अकीदा हो, मसलके आला हजरत का मानने वाला हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप नमाज की पाबंदी करो। हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो आज नमाज की पाबंदी करेंगे? हाथ उठाइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी जो है वादा कर ले आज से कि जश्न ईद मिलादुन नबी में हजरत मौलाना शमीम रजा हशमती साहब ने जो अपने घर पे अपनी अहलिया के ताल्लुक से इसाले सवाब के लिए महफिल किया था, उसमें हमने वादा किया है नमाज की पाबंदी के लिए, नमाज को हम छोड़ेंगे नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इस्लाम दिया है, हमें और आपको इस्लाम का दस्तूर दिया है, हमें और आपको इस्लाम का निज़ाम दिया है। हम और आप बेलगाम नहीं है कि जहां चाहे वहीं खड़े होकर पेशाब करने लगे। पेशाब करना है तो कैसे करना है? रुख भी देखना होगा। इस्तिंजा करने के लिए आपको देखना होगा कि किबला का रुख तो नहीं है, आपको ये भी देखना होगा। इस्तिंजा करने के लिए ये भी देखना होगा क्या हम ऐसी जगह पर तो नहीं कर रहे हैं कि वो सख्त जमीन है जिसकी वजह से उसके छींटे हमारे जिस्म पर आएंगे। इसका आपको ख्याल करना होगा। आपको बैठ करके इस्तिंजा करना होगा। खाना होगा तो बैठ कर खाना होगा, पानी पीना होगा तो बैठ करके पानी पीना होगा, खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होगा। मगर आज इंसान इतना जो है दुनिया में मुब्तला हो गया है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ना भूल जाया करता है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने हमें और आपको निजाम दिया है, हमें और आपको दस्तूर दिया है। जिस प्लेट में आप खाना खाते हो उस प्लेट को अगर आप साफ कर लिया करो, उसमें दाना कोई खाने का न रह जाए तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और उसका फायदा ये है, हदीस पाक में आया है, अगर प्लेट साफ कर लोगे तो वो प्लेट आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। और जिस प्लेट में खाना छोड़ दोगे वही प्लेट आपके लिए बद्दुआ करेगी। ये हदीस पाक में आया है। आप इस प्लेट को मामूली ना समझो। अगर आप उस प्लेट को आपने साफ कर लिया है तो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत हो रही है। अगर आपने उसमें दाना छोड़ दिया है तो आपके लिए बद्दुआ हो रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अमल आपको अपनाना होगा, ये आपको देखना होगा कि हमें दुआए मग़फ़िरत करवानी है। अल्लाह अल्लाह, आइए जरा देखो, हम और आप मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें और आपको जो दस्तूर दिया है उस दस्तूर को अपना लो। इस्लाम ने हर हर मोड़ पर हमें और आपको हिदायत दी है, कहां जाना है, कहां पीना है, कहां नहीं पीना है, कहां
कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, कैसा गोश्त हमें खाना है। इस्लाम ने हिदायत दे रखी है, गोश्त खाते हो अच्छी बात है, खाओ, मगर क्या सारे गोश्त जायज है? नहीं, सारे गोश्त नहीं जायज है। बकरा हो बकरी हो, मुर्गा हो मुर्गी हो, बैल हो भैंस हो, जो हलाल जानवर है उसका गोश्त जायज है, मगर उसमें यह भी देखना है कि ज़बा करने वाला कौन है। ये भी देखना है कि ज़बा करने वाला कौन है। अगर कोई मुर्तद ज़बा किया है तो वो ज़बीहा मुर्दार है। अगर किसी वहाबी ने ज़बा किया है तो ज़बीहा मुर्दार है, किसी देवबंदी ने किया है तो ज़बीहा मुर्दार है, किसी बदअक़ीदा ने किया है तो ज़बीहा मुर्दार है। पता चला कि वही जानवर अगर मुसलमान ज़बा करेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, सुन्नी सही अक़ीदा होगा तो वो ज़बीहा आपके लिए हलाल होगा, और बदअक़ीदा अगर ज़बा करेगा तो वो जानवर अगरचे हलाल है मगर वो ज़बीहा मुर्दार। मगर आज कुछ पढ़े लिखे लोग कुछ चंद किताबों को पढ़ करके इधर उधर से यूट्यूब पर सुनकर कुछ समझा कुछ ना समझा, जैसा भी समझ में आया अपने अक्ल का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। किताबों को पढ़ो, देखो, उठाओ फतावा फैजुर रसूल जिल्द 2, जिसमें कुर्बानी के ताल्लुक से, ज़बीहा के ताल्लुक से 226 या 426 सफ़े में मुझे कुछ इश्तिबाह हो रहा है, 226 या 426 सफ़े पर यह मौजूद है कि किसका ज़बीहा हलाल है, किसका ज़बीहा मुर्दार। काफिर दो तरह के होते हैं, एक काफिर असली है, दूसरा काफिर मुर्तद। काफिर दो तरह के हैं, एक काफिर असली और एक काफिर मुर्तद। काफिर मुर्तद की भी 4 किस्में हैं। काफिर मुर्तद की 4 किस्में हैं। अव्वल दहरिया है, 2 मुशरिक है, 100 मजूसी है, इनका ज़बीहा मुर्दार। चौथा किताबी आता है, उसके लिए हुक्म अलग है, कहीं मुर्दार है कहीं हलाल। जो किताबी है वो मसला उसका अलग है, मगर आगे उसी किताब में मौजूद है कि जो काफिर मुर्तद हैं फी ज़माना, जिसे वहाबिया दया बना कहा जाता है, उनका ज़बीहा हर हाल में मुर्दार है। जो हिफ्ज़ुल ईमान, बराहिने क़तिया वगैरह जो किताबें हैं, उनके जो कुफरी अकाईद हैं और उन अकाईद पर वो जानता भी है या उनको अपना इमाम मानता भी है, जिसने उस किताबों के लिखा है, हिफ्ज़ुल ईमान है, बराहिने क़तिया है, तहज़ीरुन नास है, अगरचे बज़ाहिर ज़ुबान से इनकार करे मगर उन्हें अपना इमाम तस्वूर कर रहा है, या उनकी मस्जिद में बार बार नमाज पढ़ने के लिए जाता है, या उन्हीं के साथ खाता पीता है, तो उसका भी वही हुक्म लगेगा, उसका भी वही हुक्म लगेगा। उठाओ फतावा फैजुर रसूल जिल्द 2, उसमें मौजूद है अपने आप को बचाओ, खाओ पियो। कुरान भी आपको मना नहीं कर रहा है, मगर जिसको खाने का हुक्म दिया है उसे खाओ, जिसे पीने का हुक्म दिया है उसे पियो। कुरान में कुलू वशरबू, खाओ पियो दोनों आया है। तो पीने में पानी भी पिया जाता है, बोलो है कि नहीं? तो पीने में ठंडा भी पिया जाता है, पीने में कुछ और भी ऊपर से ड्रिंक करते हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा? नहीं। खाने में बहुत सारी चीजें हैं, जो खाने की हलाल चीजें हैं उसे खाओ, और जो हराम है उसे अपने आप को बचाओ।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम कहीं और से नहीं मिला है। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी आपके नबी ने हमें और आपको इस्लाम दिया है, हमें और आपको इस्लाम का कानून दिया है। अब आप बताइए कि अल्लाहु अकबर ये कलमा जो आप पढ़ रहे हो, ये कलमा किसने बताया है? हमारे नबी आपके नबी ने बताया है। नस्लन बादा नस्लिन ये कलमा का दर्स हमें और आपको मिलता रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ो और नबी के इल्मे गैब का इनकार करो। नबी का कलमा पढ़ो, नबी के इख्तियार और तसर्रुफ का इनकार करो। नबी का कलमा पढ़ो, नबी को हाजिर और नाजिर मानने से इनकार करो। नबी का कलमा पढ़ो, नबी को हयातुन नबी जिंदा नबी मानने से इनकार करो, तो आप मुसलमान कैसे हो? मुसलमान वही होगा, ईमान वाला वही होगा जो नबी के इल्मे गैब को भी मानता हो, नबी के इख्तियार और तसर्रुफ को भी मानता हो, नबी के हाजिर और नाजिर को भी मानता हो, नबी के हयातुन नबी को भी मानता हो, वही मुसलमान होगा। क्या वो मुसलमान होगा जो अपनी किताब में लिख दिया माज़अल्लाह कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? माज़अल्लाह बोलो, मुसलमान होगा? नहीं होगा। जो नबी पाक के इल्मे गैब को एक जानवर बहाइम से, पागल से तशबीह दे, क्या वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। तो पता चला सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है। जो कलमे के तकाजे हैं उन सारे तकाजों पर अमल करना होगा, जभी मुसलमान। मेरे प्यारे भाइयों, ये इसाले सवाब की महफिल में आप आए हो। इस्लाम में इसाले सवाब भी है। इसाल के माने पहुंचाना, सवाब माने नेकी, नेकी को पहुंचाना। इसाले सवाब इस्लाम में जायज है। हमारे उलमा या गुरबाए अहले सुन्नत जो अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करवाते हैं, ये शरीयत के मुताबिक है, शरीयत के मुखालिफ नहीं है। जिन लोगों को आप कहते हो कि वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, वो भी हज करते हैं, जब उनके यहाँ कोई मरता है तो उनके यहाँ इसाले सवाब नहीं किया, उनके यहाँ फातिहा नहीं होती है। और वो कहते हैं ये क्या है, इंसान मर गया, उसका अमल मुनक़ते हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं पहुंचा है। मैं कहता हूं इंसान जब मरता है, मरने के बाद भी आपको नेकी की तलकीन करता है। बोलो वो कैसे? जब हजरत मौलाना शमीम रजा की अहलिया का इंतकाल हुआ होगा, आपने अपने दोस्त व अहबाब को बताया होगा बजरिए फोन, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया, तो अहबाबों ने पढ़ा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन्ना लिल्लाह ये कुरान की आयत है, और कुरान की आयत एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब वो मुसलमान पढ़ा जिसको मौलाना शमीम रजा ने बताया कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया, तो हर पर 10 नेकी है। तो जिसने पढ़ा बोलो उसको कितनी नेकियां मिली होंगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये हुरूफ की गिनती कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी नेकियां मिले होंगे। पता चला कि मुर्दा इंसान मुर्दा हो जाता है, फिर भी जिंदों को नेकी की तलकीन और इंसान मरने के बाद उसकी रूह को इसाले सवाब के लिए आप कुरान की आयत पढ़ो, अगर चाहो तो नमाजें भी पढ़कर इसाले सवाब। हाँ, और मुर्दा जब अपनी कब्र में होता है तो अब तो कोई काम वो कर नहीं सकता, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में अगर छोड़ कर गया है तो उसके नामे आमाल में इजाफा ही होता है। मुर्दा अगर नेक औलाद छोड़ कर गया और वो औलाद नेक है,
अगर उस औलाद में से कोई हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, कुरान की तिलावत करता है या कुरान पढ़ता पढ़ाता है, तो उसका सवाब भी उसके माँ बाप को पहुंचता है। अभी मौलाना का बेटा मनकबत पढ़ा या नात पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उस कोई कुछ भी ना पढ़े, उस बेटे ने अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया तो बिस्मिल्लाह ही माँ की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी। कोई जरूरी नहीं है कि 10 कुरान, 20 कुरान, 50 कुरान लेकर के, सच्चे दिल से अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, इसाले सवाब कर दिया, तो उससे भी मुर्दे की मग़फ़िरत हो जाती है। अगर नेक औलाद छोड़ कर गया तो वो जब तक नेक काम करता है उसका सवाब भी लिखा जाता है। या मुर्दा अगर आलिम या आलिमा जो भी रहे हों अपने शागिर्दों को पढ़ाया है, तो जब तक उसके शागिर्द जिंदा हैं और उसके शागिर्द पढ़ाते रहेंगे, वो सदक़े जारिया, वो सिलसिला जारी रहेगा। ये हमारे उलमा जितने भी बैठे हुए हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो ये आप ना समझो कि इनका पढ़ना और पढ़ाना बेकार जाता है। नहीं, बेकार नहीं जाता है। जिस बच्चे को भी इन्होंने पढ़ा दिया और वो बच्चा उस राह को अपना लिया, तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी इनको मिलता रहेगा। हम कितने खुशनसीब हैं। मगर पढ़ाने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं, वक्त टाइम पास ना करें। ये ना सोचें कि हम तनख्वाह लेकर के पढ़ा रहे हैं। अरे आप मेहनत से पढ़ाओगे जब भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। अगर मेहनत से नहीं पढ़ाओगे तो उतनी ही मिलेगी, मगर मेहनत से पढ़ाओगे तो उस तनख्वाह में और ज्यादा बरकत होगी। आजकल बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया है पढ़ने वालों का और पढ़ाने वालों का। मकतब में अपने बच्चों को लोग बगैर ऐसे ही, कोई लगाव नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, जैसे चाहा भेज दिया। जबकि हुसूल इल्म के लिए और वो भी दीनी तालीम के लिए आप जब अपने बच्चों को भेजो तो मोहब्बत के साथ भेजो, शौक के साथ भेजो। हजरात, आजकल बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया। असली तालीम के लिए स्कूलों और कॉलेजों में लोग अपने बच्चों को सजा के, सवार के, काजल और जो है सुरमा लगा करके, बालों में कंघा करके भेजा करते हैं। मगर मकतब में मौलवी साहब के पास जैसे बिस्तर से उठा कीचड़ लगा है, उसे दौड़ा नाक बह रहे हैं, हाँ, कपड़ा साफ नहीं है, आंख में कीचड़ लगे हैं। मौलाना के पास पहुंचा, इन्हें भी घिन लग रहा है, ये भी दो डंडा। वो ना उसका पढ़ने में दिल लगता है ना इनका पढ़ाने में दिल लगता है। साफ सुथरा करके भेजो, इसलिए कि आपका बच्चा जब दीनी तालीम से मुज़य्यन हो जाएगा तो उसके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कि आपको मालूम नहीं है कॉलेजों में, स्कूलों में आपका बच्चा जाता है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आपका बच्चा पहुंचता है, अगर दीनी तालीम आपके बच्चे के पास नहीं है तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाता है। आप सोचते होंगे वो कैसे? साइंस का टीचर आता है और आने के बाद में कहता है बेटा जमीन घूम रही है। साइंस का टीचर पढ़ाता है, बेटा जमीन घूम रही है। चांद और सूरज को अपनी जगह पे जामिद व साकित बताता है और कहता है जमीन घूम रही है। अल्लाहु अकबर। जबकि कुरान पाक में आया है, सूरह लुक़मान में मौजूद है, इन्नल्लाह यमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ने जमीन और आसमान को हिलने से अल्लाह ने जमीन और आसमान को हिलने से, हरकत करने से रोक रखा है। रात में थोड़ा सा भूकंप आया था, खोपड़ी घूमने लगी। बोलो। रात में थोड़ा सा भूकंप आया, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड रहा होगा, खोपड़ी घूमने लगी। और जब रोजाना ये जमीन घूमेगी तो बोलो खोपड़ी कहाँ जाएगी?
ये साइंस वालों की खोपड़ी घूम रही है, जमीन नहीं घूम रही है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यमसुकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ने जमीन और आसमान को हिलने से, हरकत करने से रोक रखा है। वसख्खर शम्स वल क़मरा, बेशक चांद और सूरज को अल्लाह ने मुसख्खर किया है अपनी रफ्तार से, अपने चाल में चलता। और 5वीं क्लास में हजरत अल्लामा बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने चांद सूरज वाली बहस में ये मसला बयान कर दिया। आपका बच्चा तामीर अदब पढ़ेगा 5वीं क्लास में, उसका अकीदा ठोस हो जाएगा, उसका ईमान ठोस हो जाएगा, उसके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। जब आपका बच्चा तामीर अदब पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में उसमें लिखा है कि जमीन ठहरी हुई है, चांदो सूरज मुसख्खर कर रहे हैं, चांदो सूरज मुसख्खर है, तो अल्लाह अल्लाह। जब आपका बच्चा स्कूल वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा, जब आपका टीचर समझाएगा आपके बच्चे को, तो आपका बच्चा कहेगा अरे टीचर साहब आपको जो समझाना है समझाओ, हमारा कुरान कह रहा है कि जमीन रुके 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 रुके। मगर आजकल हमने मुस्लिम बच्चों को देखा पढ़ लिख करके MA BA BEd BCom न मालूम क्या क्या क्या, मगर जब कहीं ये बात आ जाती है तो कहते हैं अरे तोरे लोग मौलाना हो या का जानो, जमीन घूम रही है। हाँ, मौलाना को कहते तोरे लोग का जानो। अरे मौलाना जो जानता है तुम नहीं जानते हो, तुम जिंदगी भर MA BA MCom BCom जो कुछ करना चाहो कर लो, मगर जो मौलाना को मालूम हो तुमको नहीं मालूम। MCom BCom ये कब्रिस्तान पे काम नहीं आएगा। हाँ, जो काम आना है ये मौलाना ने जो पढ़ा है वही काम आएगा, यही इमाम बनेगा, यही जो है आपके मुर्दे के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, यही आपको दुआए मैयत का जनाब जो है दुआए मैयत के लिए तरीक़ा यही आपको बताएगा कि दुआए मैयत क्या है, सना क्या है, दुरूद क्या है, नियत यही आपको बताएगा। कोई डॉक्टर खड़ा होकर नहीं बताता है, बल्कि एक आलिम दीन गाँव का इमाम ही आपको बताता है, वही मुसल्ले पर खड़ा होता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आलिम का मकाम है, इसको मामूली मत समझो। जब से कौम ने इसे मामूली समझ लिया है, ये कौम फैज़ से महरूम है। अगर फैज़ चाहते हो तो उलमा से मोहब्बत करो, लगाव रखो और अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, आलिम फाजिल नहीं बना सकते, तो कम से कम 5 तक तो पढ़ा लो, 5 तक पढ़ा लो, उसके बाद में ले जाओ कॉलेज में पढ़ाओ, जो मर्जी हो वो पढ़ाओ, 5 तक कम से कम पढ़ा लो। अगर आलिम फाजिल नहीं बना सकते तो इतना तो आप जरूर करो, ऐ जयपुरवा के मुसलमानों हाथ उठाओ और अहद करो कि हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बोलो बोलो, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। हाँ, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजेंगे और अपने गांव के इमाम को अच्छी तनख्वाह देंगे और उनसे अच्छी तालीम। 4000 5000 में मौलाना क्या पढ़ा देगा? बोलो क्या पढ़ा देगा? 4-5 हजार में कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो आप सही तालीम लेना हो तो सही तनख्वाह और सही तालीम। वो बेचारे के पास जब कम तनख्वाह आएगी तो कहीं बैठ करके कागज लपेट करके कुछ उसके लिए असबाब, या आप खुद मजबूर करते हो इस काम के लिए। अच्छी तनख्वाह दो, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ भाग नहीं करेगा, मेहनत से आपको बच्चों को पढ़ाएगा। और जैसे एक तो देहाती मसल है, नहीं कहना चाहिए, जैसे तहार दाल भात वैसे हमार, हाँ लोग कहते हैं, तो ऐसा मत करो। सही से आप अपने आलिम को रखो, अपने इमाम को रखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम का भी तरीका और इमाम की अजमत को बता दिया। हजरत इमाम वो इमाम होता है कि इमाम हाकिम होता है, कौम का हाकिम होता है। अल्लाहु अकबर। इमाम क्या होता है? कौम का हाकिम होता है। यहाँ तक कि नमाज के लिए ये हुक्म है
कि अगर दो लोग सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद में हैं और जमात खड़ी कर लिए हैं तो इमाम बाएं तरफ होगा और मुक्तदी दाहिने होगा, ऐसा है। मगर एक दौर ऐसा आया था कि दो ही लोग नमाज पढ़ रहे थे और जो मुक्तदी आए थे वो बाएं खड़े हो गए तो हालत नमाजी में उनके कान को पकड़कर मेरे आका ने दाहिने कर दिया था। इससे ये सबक मिलता है कि इमाम हाकिम होता है, वो गुलाम नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इस्लाम दिया है और इस्लाम में ईमान में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी तवानाई है, बहुत बड़ी कुव्वत है। इस्लाम में ईमान में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में अगर कोई एक मुसलमान रहेगा तो क़यामत नहीं आ सकती। एक मुसलमान रहेगा तो क़यामत नहीं आ सकती है। ये क़यामत, अल्लाहु अकबर, हर इंसान क़यामत के मंजर को सुन करके डरता है, खौफ खाता है। मगर प्यारे आका ने फरमाया है कि दुनिया में एक मोमिन रहेगा तो क़यामत नहीं आ सकती है। तुम्हारे सीने में जो ईमान है उस ईमान में कितनी बड़ी ताकत है कि क़यामत। आइए जरा इस ईमान की कुव्वत को, इस ताकत को आप समझो। अल्लाह अल्लाह, ये ईसाइयों का दौर है, ईसाइयों की मीटिंग हो रही है, 1 लाख ईसाइयों का मजमा है, उनका बादशाह भी मौजूद है और हजरत खालिद बिन वलीद का दौर था। हजरत खालिद बिन वलीद के खिलाफ तदबीरें की जा रही है, उनके खिलाफ मशवरे किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ईसाइयों का बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, उसका वजीर, उसका मोलिन भी मौजूद है और हजरत खालिद बिन वलीद के लिए मशवरा किया जा रहा है कि मजहब इस्लाम बढ़ रहा है, मजहब इस्लाम फरोग पा रहा है, मजहब इस्लाम का गुलशन हरा भरा हो रहा है, मजहब इस्लाम को कैसे रोका जाए। किसी ने कुछ राय दिया, किसी ने कुछ राय दिया, किसी ने कुछ राय दिया। एक शख्स ने कहा हमारी राय ये है कि खालिद बिन वलीद का दौर चल रहा है, खालिद बिन वलीद का हत्या कर दिया जाए, खालिद बिन वलीद का मर्डर कर दिया जाए, मजहब इस्लाम नहीं बढ़ पाएगा। इतना सुनना था, बादशाह ने कहा अपने मोलिन से खड़े हो जाओ, ऐलान करो कौन है जो खालिद बिन वलीद को कत्ल करेगा, खालिद बिन वलीद का मर्डर करेगा। मोलिन खड़ा हुआ, बादशाह मौजूद है, ईसाइयों का बादशाह भी वहां हाजिर है। अपने मोलिन को हुक्म दिया कि ऐलान करो कौन है जो खालिद बिन वलीद को कत्ल करेगा। इतना सुनना था कि मोलिन के जिस्म में कपकपी पैदा हुई, पूरा जिस्म लर्जा बरंदाम हो गया, पूरा जिस्म कांप रहा है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा क्यों कांप रहे हो? जब भी ऐलान के लिए कहा जाता था तुम ऐलान कर दिया करते थे, आखिर तुम्हारा जिस्म आज क्यों कांप रहा है? तुम्हारा जिस्म लर्जा बरंदाम क्यों है? तुम्हारे होठ कांप क्यों रहे हैं? उस मोलिन ने कहा बादशाह मैं डरता हूं कि इस भरे मजमा में कहीं कोई एक मुसलमान न बैठे। अल्लाहु अकबर। कहाँ 1 लाख ईसाइयों का मजमा है, मौलिन कह रहा है कि मैं डरता हूँ कि इस भरे मजमे में कोई एक मुसलमान न बैठा हो। बादशाह ने कहा अगर कोई एक मुसलमान होगा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें क्या नुकसान पहुँचा सकता है? मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, ये सारा हमारा मजमा है, तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता है? कहा सुनो सुनो, मैं डरता हूँ जो उसके सीने में उसके रसूल का दिया हुआ ईमान है, उस ईमान में इतनी बड़ी ताकत है कि जब तक एक मोमिन दुनिया में रहेगा, एक ईमान वाला दुनिया में रहेगा, क़यामत नहीं आ सकती है। जब इतनी बड़ी मुसीबत को वो रोके हुए है तो मैं उसके ईमान की ताकत से डरता हूँ, मैं ऐलान नहीं कर सकता। बादशाह ने मोलिन से कहा कि आखिर उस मुसलमान का पता कैसे लगाया जाए? मोलिन ने कहा उसका पता लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। कहा वो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि इसी जगह पर खड़े होकर उसके खुदा और उसके मुस्तफ़ा का वसीला दिया जाए तो वो मुसलमान जब अब जो है उसके खुदा और मुस्तफ़ा का वसीला दिया जाएगा तो अपनी जान की परवाह न करेगा, बल्कि ईमान की हिफाजत करेगा, वास्ता की हिफाजत करेगा और अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा मुसलमान कौन। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, बादशाह ने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, ऐलान करो। मौलिन ने कहा गोश पर आवाज हो जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस भरे मजमा से मैं मुखातिब हूँ और ऐलान कर रहा हूँ, कौन है तुम में से? नारे तकबीर। आप हजरात खड़े हो जाइए, औलाद रसूल की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप माशाअल्लाह बढ़ जाइए। हजरत नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद अजहर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक आले रसूल की आमद हो चुकी है, ये महफिल कामयाब है। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मौलिन से बादशाह ने कहा कि खड़े हो जाओ और ऐलान करो। वो मौलिन खड़ा होता है और कहता है कि सुनो, गोश पर आवाज हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस भरे मजमा में अगर कोई मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार का मानने वाला हो तो उसके खुदा और मुस्तफ़ा का वसीला दिया जाता है। वो इंसान अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाए। इतना कहना था, इतना ऐलान करना था कि उस भरे मजमा से एक दुबला पतला इंसान उठ के खड़ा होता है। उस मजमा के मरकज से बीचों बीच से उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे खड़ा हुआ, चारों तरफ से म्यान से तलवारें निकल आई। मुसलमान को मारो, ये हमारे बीच में कहां आ गया, ये हमारे दरमियान में कहां आ गया। तलवारें म्यान से निकल आई है। बादशाह ने कहा खबरदार, कोई इस बहादुर इंसान को हाथ ना लगाए, इसे हमारे पास आने दो, इसे कोई हाथ ना लगाए। मजमा चीर दिया गया, रास्ता दे दिया गया। वो दुबला पतला इंसान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ स्टेज के करीब चला जा रहा है, मंच के करीब चला जा रहा है। चलते 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 जब बिल्कुल स्टेज के करीब पहुंचा है, पहुंचने के बाद में बादशाह ने निगाह उठाई और देखा, और देखने के बाद में कहा ये दुबला पतला इंसान है, ये मुसलमान हमारे दरमियान में कहां से आ गया, जबकि मुसलमान ही के खिलाफ तदबीर की जा रही है। अल्लाहु अकबर। उस दुबले पतले इंसान से बादशाह ने पूछा, मन अंता मा इसमका, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? उस दुबले पतले इंसान ने कहा, ए बादशाह, मेरा नाम मत पूछो, मेरे नाम को सुनोगे तो मेरे नाम के बार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेरे नाम के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बल्कि जमीन तुम्हारे कदम के नीचे से। बादशाह ने कहा, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? दुबले पतले इंसान ने कहा, मेरा नाम मत सुनो, मेरा नाम मत पूछो, बल्कि मुझे अपनी हालत पर रहने दो। बादशाह ने कहा, नहीं बताओ। उस दुबले पतले इंसान ने कहा, मेरी एक खूबी सुन लो, मैं वह इंसान हूँ कि मेरे मुकाबले में अगर 1000 आ जाए कोई दुश्मन इस्लाम तो उसके लिए मेरी तलवार तनहा काफी। दहल उठा। अल्लाह, ये दुबला पतला इंसान देखने में मामूली लग रहा है, ये कैसा है? अल्लाह अकबर। बादशाह ने पूछा, मन अंता मा इसमका, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? उस दुबले पतले इंसान ने कहा, ऐ बादशाह, मेरे नाम को मत पूछो, मेरे नाम के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेरे नाम के बार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा नहीं बता, कहा मत पूछो, बल्कि मेरे एक खूबी सुन लो, मेरे किसी सिपाही की काठी अगर दरिया में गिर जाए और दरिया से मैं मुखातिब हो जाऊं तो दरिया उस काठी को वापस कर दे, वो मैं इंसान। दुबले पतले इंसान की ये खूबी सुनकर बादशाह के जिस्म कब कभी पैदा हुए, या अल्लाह, ये कैसा इंसान है, देखने में मामूली लग रहा है, 1000 के लिए तनहा काफी है। ये कैसा इंसान है जिसकी हुकूमत दरिया के रवानी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया के पानी पर है, जिसकी हुकूमत काठी पर है, जहां चाहे वही बुला ले, वही तलब कर ले। ये कैसा इंसान है? पूछा, क्या नाम है, तेरा नाम क्या है? अल्लाह अकबर। उस दुबले पतले इंसान ने कहा, बार बार मेरा नाम पूछ रहे हो तो अब सुनने के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप को होशियार हो जाओ, अपने आप को संभाल लो और मेरे नाम के बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो सुनो, मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और मक्का के सरदार ने
मेरा नाम सैफुल्लाह रखा है, अल्लाह की तलवार रखा है। इतना सुनना था बादशाह के जिस्म में कब कभी पैदा हुई, या अल्लाह कि जिसके खिलाफ मीटिंग की जा रही है वो इंसान हमारे दरमियान मौजूद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। कल एक मुसलमान था, उससे कांपते हुए नजर आते थे। आज हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, महासंघ की तादाद में मुसलमान है। मगर चौराहे से अपने घर से बाहर निकले, तुम्हारी गिनती नहीं हो रही है, तो कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तुम्हें कोई मानने वाला नहीं है, तुम्हारी बात को कोई तस्लीम करने वाला नहीं है। अपने घर में जैसे चाहो गुर्रा लो, घर से बाहर निकल गए तो तुम्हारी बात कोई मानने वाला नहीं है। जबकि एक दौर था, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, उस वक्त भी अक़लियत थी, मुसलमान थे। 800 साल या तकरीबन 1000 साल इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्होंने हुकूमत की है, और लंबा चौड़ा हिंदुस्तान इसका रकबा था। और आज का अलमिया क्या है, आज का अलमिया क्या है, जरा इसे देख लो। आखिर ये मामला क्यों है? इसलिए कि हमने अल्लाह और रसूल के फरमान को भुला दिया है। अजान हो रही है, हम अपने बिस्तर को नहीं छोड़ रहे हैं। आज से वादा करो कि जश्न ईद मिलादुन नबी में हम गए थे और नमाज की पाबंदी करेंगे। इस भरे मजमा से हमें 5 आदमी चाहिए जो अपने चेहरे पर नूरानी चेहरा ना रखे हो, दाढ़ी ना सजाए हो। 5 आदमी मुझे चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं, आला हजरत सरकार के मानने वाले हैं, आले रसूल के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं। 5 आदमी चाहिए जो अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजा ले। है कोई 5 आदमी? तकरीर करने का क्या मतलब? पूछे मत। माशाल्लाह एक नौजवान हुआ, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भैया? या दूसरे? माशाल्लाह, क्या नाम है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और 3 आदमी और आ जाओ, 3 आदमी और खड़े हो जाओ। शादी हो जाएगी, घबराओ मत, शादी हो जाएगी, घबराओ मत। जितने यहाँ हैं कोई कुंवारे नहीं है, सब सब दाढ़ी वाले हैं। 3 आदमी और तैयार हो जाओ। माशाल्लाह 3 आदमी कोई है जो अपने चेहरे पर नूरानियत सजाने के लिए, चेहरा को सजाने के लिए तैयार हो जाए। 2 नौजवान तैयार हो गए हैं, 3 आदमी और हो। तकरीर बहुत सुनते हो, बहुत लच्छेदार बयान सुनते हो। बयान सुनो, अच्छी बात है, मगर उसका अमल भी होना चाहिए। आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बाहर आप कहीं गए हैं, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो पता नहीं चल पाएगा कि आपको कब्रिस्तान पहुंचाया जाए कि सब बोलो, पता नहीं चलेगा कहां पहुंचाया जाए। इसलिए सजा लो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें और आपको जो तरीका दिया है उस तरीका को अपना लो और नमाज की पाबंदी कर लो और झूठ मत बोलो, झूठ अपनी जुबान पर मत लाओ। इसलिए कि झूठ जब से आप बोलने लगे हैं घर की बरकतें खत्म हो गई हैं। नमाज जब से छोड़ने लगे हैं घर की बरकतें खत्म हो गई है। नमाज की एक बरकत मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे, गालिबन गौसे आजम हो या इमाम आजम हो, एक आदमी पहुंचा था, हुजूर हम बहुत कमा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। हुजूर कोई जो है तावीज़ का टुकड़ा दे दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। आपने फरमाया, आपने मुराक़बा फरमाया और मुराक़बा फरमाने के बाद में आपने इरशाद फरमाया, मैं कोई तावीज़ ना दूंगा, कोई वजीफा ना बताऊंगा, बल्कि तू अपने घर जा और घर पे जाने के बाद में अपने सदर दरवाजा पर गेट पर एक मोटा पर्दा लटका दे। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आना। वो इंसान पलट कर आता है और आने के बाद में अपने दरवाजा पर एक मोटा पर्दा लटका देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मोटा पर्दा लटकाने के बाद में 2-4 दिन 10 दिन जो भी गुजरने के बाद में उसके घर में बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। अब वो तोहफा लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकार की बारगाह में पहुंचा। जो बुजुर्ग थे जिन्होंने तरीका बताया था उनकी बारगाह में पहुंचा और कहा, हुजूर इसे कबूल फरमा ले, ये मेरा हकीर तोहफा है। आपने कबूल तो कर लिया। कहा, ये तोहफा क्यों लेकर आए हो? कहा, हुजूर आपने जो तरीका बताया था हमने मोटा पर्दा लगा दिया जिसकी वजह से घर में बरकतें हो रही हैं, मगर ये नुस्खा आपने जो बताया है
है, इसको हमने कुछ समझा नहीं, आखिर इसमें है क्या। आपने तावीज का टुकड़ा न दिया, आपने कोई वजीफा न बताया, बल्कि मोटा पर्दा लटकाने के लिए कहा। आखिर इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है। आपने फरमाया सुन, तेरा दरवाजा ऐसे रास्ते पर था कि उस रास्ते से इंसान गुजरता था और वो मुसलमान जो बेनमाजी गुजरता था, जब बेनमाजी की निगाह तुम्हारे घर के आंगन में पहुंचते थे तो उस बेनमाजी की निगाह की नहुसत की वजह से तेरे घर की बरकत उठा ली गई थी। जब मोटा पर्दा लगा दिया है तो उसकी निगाह की नहुसत तेरे घर में नहीं पहुंच रही है, इसलिए बरकतें ही बरकतें हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक बेनमाजी बाहर से किसी के घर के आंगन में जो है निगाह डाल दे, किसी के घर में मकान में निगाह डाल दे तो बेबरकती हो जाती है। जिसमें बाप बेनमाजी हो, जिसमें माँ बेनमाजी हो, जिसमें बेटा बेनमाजी हो, जिसमें बीवी बेनमाजी हो, जिसमें बेटी बेनमाजी हो, भला बताओ उस घर में बरकत कहाँ है? उस घर में बरकत कहां से आ सकती है? तो मेरे प्यारे भाइयों, बरकतें चाहते हो तो आप जो है नमाज की पाबंदी कर लो, और इसी में हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी और कामरानी है। अपने मुर्दों को आप इसाले सवाब करो और उसका सवाब पहुंचता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जुनैद है, हजरत जुनैद के पास एक नौजवान बैठा था और वो जो बैठा हुआ था वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ तक कि दिल ही दिल में हजरत जुनैद ने 1,05,000 मरतबा 1,05,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा और दिल ही दिल में उसके मुर्दे को इसाले सवाब कर दिया। तो जो अजाब था उठ गया। अब रहमतें ही रहमतें हैं। वो नौजवान खुश हो गया, उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें दौड़ आई। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद ने पूछा क्या बात है? कहा हुजूर, इससे पहले मैंने देखा था हमारा मुर्दा अजाब में मुब्तला था और उसकी कुछ ही देर के बाद में देखा कि वो अजाब हटा लिया गया है। आपने फरमाया 1,05,000 मरतबा दिल ही दिल में जो मैंने कलमा शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दिया था, इस हदीसे पाक की जो है अगर चाहिए ज़ईफ है, मगर इसके मुराक़बा से और इसके कश्फ से इसकी तक़वियत पहुंच गई है कि मुर्दे को कलमा पढ़ लिया जाए तो उसको सवाब पहुंचता है। यही वजह है कि तीसरे दिन या 20वें दिन या 40वें के दिन हम मुसलमान चने पर कलमा शरीफ पढ़वाया करते हैं। चने पर कलमा शरीफ आप पढ़ो, अगर मुर्दे के नाम से नल लगवा दिया करो तो जब तक लोग पानी पिएंगे उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। मुर्दे के नाम से दारुल उलूम में किताबें भेज दो, जब तक लोग किताबें पढ़ेंगे उसका सवाब पहुंचता रहेगा। मुर्दे के नाम से मदरसे में ईंट लगा दो, जब तक वो ईंट रहेगी आपके मुर्दे को सवाब मिलता रहेगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। जो कुछ मैंने बयान किया मालिक व मौला, इस बयान में कोई गलती हो तो माफ फरमा। कहने सुनने में